हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी जो फंगस के द्वारा संक्रमण होता है हमारे शरीर में, जिसको दूसरे शब्दों में माइकोसिस भी बोला जाता है। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंगस इन्फेक्शन क्या है और इसके मतलब जो फंगस है जिसके कारण से होता है ये क्या चीज़ है, फंगस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किससे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है ना, मतलब फंगल इन्फेक्शन किसको सबसे ज़्यादा हो सकता है। और क्या जानेंगे इस वीडियो में, जो फंगस है इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, अगर फंगल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो जाता है तो किस लक्षण उसके बारे में जानेंगे कि क्या लक्षण रहेगा कि हम पहचान सकेंगे कि यह फंगस इन्फेक्शन है। अगला जानेंगे हम कॉजेस के बारे में कि किस कारण से फंगल इन्फेक्शन होते हैं। लास्ट में जानेंगे ट्रीटमेंट में जानेंगे हम ओरल यानी जो ओरली हम लेते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में, और क्रीम और पाउडर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में माइकोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये क्या है। तो फंगल जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण कोई भी बीमारी या स्थिति में जो आपको फंगस से होती है, यानी जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये किससे होता है, फंगस से ही होता है। इसी को फंगल इन्फेक्शन, यानी कोई भी बीमारी हो जो फंगस से होगा उसको फंगल इन्फेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, आमतौर पर ये हमारे जो स्किन होते हैं, हेयर यानी बाल होते हैं, नेल्स यानी नाखून है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं इनको अफेक्टेड करता है। लेकिन कभी कभी ये आपको फेफड़ों या शरीर के अन्य भागों को भी यह उसमें अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यदि खास तौर पर उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनका इम्यूनिटी जो सिस्टम हो वो काफ़ी वीक हो। इम्यूनिटी पावर जो किसी व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसका इम्यूनिटी अगर वीक है तो उसको ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आपको फंगल संक्रमण का अधिक जोखिम रहता है, यानी जिसको जो इम्यूनिटी वीक रहता है, जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी वीक रहता है उसको ज़्यादा ही जोखिम रहता है फंगल इन्फेक्शन का, उसको कभी भी हो सकता है। ठीक है, फंगल संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर क्या किया जाता है, एंटी फंगल्स यानी जो एंटी फंगल दवाएं होती है, एंटी फंगल, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फंगस क्या है। ठीक, अब जान लेते हैं हम ये जो कवक हैं, फंगस हैं, ये क्या चीज़ है। तो हमें जो ये कवक होते हैं आमतौर पे इनको क्या किया जाता है, जो पौधों और एनिमल से अलग हैं इनको क्लासिफाइड यानी इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, आमतौर पे ये क्या करते हैं, हवा और इन्वायरमेंटल में जो अपना स्पोर होते हैं उसको स्प्रेड करते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मुंह में और जीआई ट्रैक्ट और स्किन में होते हैं, ये रहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अत्यधिक ये जो ज़्यादा ही वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं। अब इसके कारण ये जो फंगल इन्फेक्शन है किसको सबसे ज़्यादा इसको रिस्क होता है, तो जो फंगल संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा किसे रहता है, कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित हो सकता है। खास तौर पर वे जो अपनी त्वचा या नाखूनों को, यानी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, अधिकतर देखा जाता है स्किन और नाखून को ही अफेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसा होता है जिससे ये हमारे शरीर के दूसरे भागों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये हमारे शरीर के उन स्थानों पर अधिक अफेक्ट करते हैं जो कि नमी यानी जिसमें नमी होता है, या बहुत अधिक घर्षण यानी जहाँ हमारे शरीर के अंगों के बीच घर्षण होता है, या जहाँ ज़्यादा पसीना होता है उसको ज़्यादा ये इफेक्ट कर सकते हैं। या किसी का जो है या डायबिटीज़ हुआ है उसको ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वीक हो जाता है, जिससे जो फंगल होते हैं उनको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके जो फंगल इन्फेक्शन है इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो जो फंगल इन्फेक्शन है इनके जो सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस और डीप इन्फेक्शन, यानी आमतौर पर इन्हीं प्रकारों में इसको बांटा गया है। जो फंगल संक्रमण के प्रकार के देख लेते हैं। फंगल संक्रमण आपकी त्वचा, नाखून या जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन करते हैं जो फंगल, उनको क्या बोला जाता है, सतही यानी सुपरफिशियल बोला जाता है। जो हमारे
स्किन के अंदर यानी हमारे जो सबक्यूटेनियस पार्ट को, स्किन के सबक्यूटेनियस पार्ट को जो अफेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है सबक्यूटेनियस। और जो इनसाइड द अदर ऑर्गन योर बॉडी लाइक जो हमारे फेफड़े, ब्रेन और हार्ट को इफेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाएगा? डीप इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। तो जो फंगल इन्फेक्शन है इनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे कि किससे पहचाना जाएगा कि ये फंगल ही है? ठीक है, तो क्या होगा? इचिंग होगा। ठीक है, जहाँ अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ खुजली होगा, पेन होगा, नहीं दर्द होगा और रेसेस पड़ जाएंगे, लालिमा और दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? जो हमारे नाखूनों में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो क्या होता है? मोटे हो जाते हैं और फटे हुए, मतलब फटे वटे हो जाते हैं। ठीक है, एक कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, डिसकलर हो जाते हैं। अगर ये हमारे नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होगा? नाखून हमारा टूट जाएगा, मोटा हो जाएगा और उसका कलर डिसकलर हो जाएगा। ठीक है, और एक कैसे पता करेंगे कि ये हमें फंगल इन्फेक्शन? खाते समय दर्द होता है, स्वाद नहीं आएगा या मुंह या गले का सफ़ेद पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, आपकी जो त्वचा होगी नीचे दर्द रहित गांठ पड़ जाते हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। अब जान लेते हैं इसके कारण के बारे में। जानते हैं जो फंगल इन्फेक्शन किस कारण से होता है। तो ये ईस्ट मोल्ड या अन्य प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। यानी जो ईस्ट होते हैं, मोल्ड होते हैं और अन्य प्रकार के जो फंगस होते हैं उन्हीं से फंगल इन्फेक्शन का कारण बनता है। ठीक है, अधिकांश फंगस लोगों में बीमारी का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ फंगस ऐसा करते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। कुछ संक्रमण अवसरवादी होते हैं, यानी आते हैं, जब फंगस होगा आपको कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है, इसको अवसरवादी बोलते हैं। अर्थात वे आमतौर पर संक्रमण का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां का लाभ उठाकर, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, उसका लाभ उठाकर ये इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट को अलग अलग इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे ओरली भी मेडिटेशन करते हैं, जैसे पिल्स दवाई वगैरह होते हैं उससे खा के भी ये ठीक हो सकता है। आईवी भी ये इसको दिया जाता है। ठीक है, लोशन और क्रीम पाउडर भी लगाया जा सकता है। माउथ वॉश जैसे मुंह वगैरह में हो जाते हैं तो माउथ वॉश या लॉन्जेस इनको दिया जाता है। ठीक है, आँखों में अगर हो जाता है ये तो आई ड्रॉप्स वगैरह दिया जाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे ओरली ट्रीटमेंट और लोशन क्रीम पाउडर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं ओरली ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, टर्बिनाफाइन का यूज हमें करना है। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा इसमें से कोई एक का ही प्रयोग करना है और डॉक्टर जो बताता है उसको ही फॉलो करना है। और इसका डोज पेशेंट की सीवियरिटी पर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर कितना उसको प्रेफर करता है कि इसको इतना देना है। ठीक है, अगला ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं क्रीम के बारे में। जो जहाँ हमारा फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसमें हम कौन कौन सा क्रीम यूज़ कर सकेंगे। तो फ्लूकोनाजोल, कैंडिवीर जो कैंडिड बी के नाम से आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या कीटाकोनाजोल हमें यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी एस्ट्रोआइडल उसमें कम्बिनेशन नहीं हो। जैसे यहाँ केवल फ्लूकोनाजोल है, इसके साथ में कम्बिनेशन में कोई एस्ट्रोआइडल क्रीम नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है अगर एस्ट्रोआइडल क्रीम है तो हमें जल्दी ठीक हो जाएगा, हमें दिखेगा ऊपर से हाँ हमारा ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा प्लेन एंटी फंगल ड्रग्स का ही उपयोग करना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं पाउडर के बारे में कि पाउडर हमें कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कैंडिड करके आता है ये डस्टिंग पाउडर, ये काफ़ी यूज़फुल है। और कोट्रिमाजोल भी करके आता है, ये भी काफ़ी लाभदायक होता है। इनका यूज इन दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, या डॉक्टर जो बताता है उसको हमें प्रेफर करना है। थैंक यू।